नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट नीचे थी, बहुत नीचे थी, लगभग 100 पॉइंट नीचे थी, एक समय जब मैं देख रहा था। तो बैंक निफ्टी के द्वारा मार्केट को ऊपर रखने की कोशिश किया जा रहा था। सोने के दाम में इजाफा हुआ, 35 रुपया ऊपर गया, 8,755 तक पहुंच गया। तो आज का मुख्य खबर ये है कि जो आखिरी मेजर रेटिंग एजेंसी है मूडीज ने अमेरिका को क्रेडिट रेटिंग को कम किया। उन्होंने गवर्नमेंट डेट की बढ़ावे इंक्रीज होने को एक कारण बताया, लेकिन मैं समझता हूं कि मुख्य कारण यह है कि ट्रम्प का एक जंबो बिल अब कांग्रेस में आएगा, जिसमें स्पेंडिंग कट्स कुछ होंगे और बहुत ज़्यादा टैक्स कट्स होंगे। इससे अमेरिका का फेडरल डेफिसिट और बढ़ेगा। ये तो पीस टाइम है, कोई पैंडेमिक नहीं है, कोई वॉर नहीं है। अगर इस समय डेफिसिट को रेन इन नहीं करेंगे तो कब रेन इन करेंगे? तो इससे और डॉलर्स प्रिंट होंगे, अमेरिका की डेट में इजाफा होगा। इस रीजन के कारण मोदी ने भी उसे डाउनग्रेड किया, एस&पी ने पहले ही करा दिया। तो रीजंस अनेक थे, लेकिन डिसीजन तो बन गया। तो स्कॉट बेसेंट ने इसको डिसमिस कर दिया, उसको रूमर बोल दिया, लेकिन सच्चा तो यही है। तो मार्केट में रिएक्शन तुरंत आ गया और 30 साल की जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड बोरोइंग है वो 5% के ऊपर चला गया। इसका साफ इंडिकेशन ये है कि अमेरिका को उतना आसानी से नहीं मिलेगा, उसको 5% का ब्याज देना पड़ेगा। तो रेट कट से कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। मार्केट 10 ईयर 30 ईयर को बॉन्ड को नहीं कंसिडर करेगा, अनलेस अमेरिका अपना डेफिसिट कम करती है तो। लेकिन ट्रम्प को चाहिए पब्लिसिटी, तो वो तो करेंगे टैक्स कट्स। इससे सीधा हिसाब गोल्ड पे पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड के लिए एक सुनहरा न्यूज़ है, हमारे लिए सुनहरा न्यूज़ है। इसका मतलब है लॉन्ग टर्म में गोल्ड ऊपर जाएगा। उसी समय अगर हम जापान की ओर ध्यान देते हैं तो जापान के सेंट्रल बैंक से एक ऑफिशियल ने कह दिया है कि जापान अपना टाइटनिंग जारी रखेगा। इसका मतलब है डॉलर के अगेंस्ट येन रैली हो सकती है। टोयोटा ने कहा था कि अगले साल में वो 5 मिलियन गाड़ी बेचेंगे, 50 लाख गाड़ी बेचेंगे। तो इस 50 लाख गाड़ी में मुख्य रूप से ईवी मॉडल को वो डेवलप वर्ल्ड में लॉन्च करने वाले हैं और मोर हाइब्रिड व्हीकल्स बेचेंगे। 2030 तक कंप्लीटली आईसी इंजन को बाहर निकाल देंगे, प्योर आईसी इंजन को। सो इंडिकेशन क्लियर है कि एक मेजर प्लेयर ने ईवी पुश के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने वार्निंग भी दी कि टैरिफ के कारण अगली साल में उनका प्रॉफिट का इम्पैक्ट भी होगा। इन सब दोनों डेवलपमेंट से हमें क्या संकेत मिलता है? हमारा संकेत ये मिलता है कि रुपया खतरे में है। कुछ दिन के लिए आरबीआई डॉलर बेच सकती है, रुपया को 85, 50, 86 और 84 के बीच में रख सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्लियर है कि रुपये नीचे जा रही है और गोल्ड ऊपर जा रही है। तो हमारा स्ट्रैटेजी जो है मनप्पुरम मुथूट को रखना और एक्सपोर्ट मार्केट पे कंसंट्रेट करना, वही ठीक स्ट्रैटेजी रखता है। भारत की जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी अच्छी नंबर्स नहीं मिल रही है। जब मैं भोपाल में था वो नंबर्स आ गया। इससे जाहिर है कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रहे हैं और हमारा इंपोर्ट्स तो बढ़ रहे हैं। इस सारे न्यूज़ से हमें फार्मा में कंसंट्रेट करना पड़ेगा, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक में कंसंट्रेट करना पड़ेगा, लेकिन आईटी के लिए वेट करना पड़ेगा ताकि माउथ वाटरिंग वैल्यूएशंस हमें मिले। और भारत में 3 ताज़ा खबर हैं। पहले हम सन फार्मा के बारे में बोल दूं। यूएस एफडीए ने उसको नेक्स्ट जनरेशन स्किन डिसऑर्डर डिवाइस की परमिशन दे दी है। एक डिसीज है जो स्किन कैंसर के पहले आती है, उसे ब्लू लाइट थेरेपी से ट्रीट किया जा सकता है। उसके लिए डिवाइस उन्होंने तैयार कर ली है और वो पहला लॉन्च करेंगे। इस न्यूज़ आने से ही सन फार्मा का स्टॉक 2% बढ़ गया। दूसरा न्यूज़ टाटा स्टील से मैं लूँगा। टाटा स्टील ने कहा है कि 11,500 करोड़ का एक्सपेंसेस वो कट करेंगे, वो स्पेंडिंग को कम आउट करेंगे
जिसको कॉस्ट टेकआउट के नाम से कहते हैं। ये कौशिक चैटर्जी का न्यूज़ है। पिछले साल में भी उन्होंने कॉस्ट कटिंग की, अभी भी कॉस्ट कटिंग जारी है। तो हमें प्रॉफिट और मिल सकती है, हमारा डिविडेंड भी बढ़ सकता है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि डिविडेंड के बजाय अगर वो अपना नेट डेट को कम करते हैं तो वो बेहतर होगा। अभी भी ग्रॉस डेट 82,000 करोड़ है, कैश इक्विवेलेंट्स 35,000 करोड़ के आसपास हैं और लगभग 45,000 करोड़ उनकी डेट है। टाटा मोटर्स में न्यूज़ आई है कि उन्होंने कबूल की है कि पिछले साल उनके लिए ईवी बहुत बुरा था। उनका मार्केट शेयर गिर गया, सिर्फ 65,000 ईवीज बेचे हैं। तो इस बार इसको इम्प्रूव करने के लिए, मेन स्ट्रीम करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे हैं। हैरियर ईवी, कर्व ईवी इन सबको लॉन्च कर रहे हैं और इंटरनल कंबस्शन इंजन में भी अपना पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करेंगे और ब्रांड परसेप्शन को इम्प्रूव करेंगे, सर्विस को बेटर करेंगे, नेटवर्क को एक्सपेंड करेंगे, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे क्योंकि कंपनी ही स्प्लिट हो रही है और कमर्शियल व्हीकल बाहर जा रही है। इन सब को देखते हुए हमें इस दाम में टाटा मोटर्स को लेने में कोई संकोच नहीं है। ये रहा टाटा मोटर्स का न्यूज़। केटीएम बाइक्स एक बड़ा सुपर बाइक ब्रांड है जिसमें बजाज का 48% स्टेक है। बजाज ने ऑटो ने एक को साइन किया है, गारंटी दी है 566 मिलियन यूरो लोन फंडिंग को। ये फंडिंग से क्या मिलेगा, जो बैंक्रप्सी प्रोसेस है उसको नेगोशिएट कर पाएंगे और बैंक्रप्सी प्रोसेस से केटीएम बाइक्स बाहर आ सकती है। तो लेंडर्स कौन दे रहे हैं? जेपी मॉर्गन चेस, डीबीएस बैंक और सिटी ग्रुप। तो ये तो बजाज ऑटो ने कहा है कि अपने इंटेंडेड फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट यूज, सो केटीएम की इंसॉल्वेंसी डेडलाइन 544 मिलियन यूरो उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा। बजाज ने इस लोन को लगता है और केटीएम की क्रेडिटर्स ने कहा है कि 70% वो रेट कट करेंगे। केटीएम को पे आउट करना है बैलेंस 30% टू क्रेडिटर्स। 100 रुपया में 70% उन्होंने वापस राइट ऑफ कर ली, 30% पैसा देना पड़ेगी। और सिटी ग्रुप ने केटीएम को एडवाइस किया और ये इंसॉल्वेंसी का मेन रीज़न कोविड-19 पैंडेमिक था और ये इन्वेंट्री बढ़ गया उनके साथ। इसके बारे में राजीव बजाज ने कहा था कि ये वो मदद करेंगे, तो वही उन्होंने किया। बोला कि बैटरी में प्रॉब्लम्स हैं, बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग में एक बम्प है, कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं हो रहे हैं और 5,500 करोड़ रेज कर कर उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो और दूसरी बात है कि उनकी जो एआई लॉन्च है कुंतुम, उसमें एक बड़ा इंजीनियर का सुसाइड का न्यूज़ भी आया है। उस सुसाइड का कारण उन्होंने ओवरवर्क बोला है। एससी ने एयरटेल और वोडाफोन आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज की पिटीशन को रिजेक्ट कर दी है, जहां उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट और पेनल्टी और निजिया ड्यूज को वेव ऑफ करें। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उनको कहा था कि ये नहीं होगा, तो ये वेव ऑफ उनको नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।